रिया और सीमा दोनों सगी बहनें थी। सगी बहनें होने के बावजूद भी उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। रिया सीमा की बड़ी बहन थी। उसे सिंपल कपड़े पहनना बहुत पसंद था, तो वहीं सीमा को मॉडर्न कपड़े पहनना पसंद था। रिया बहुत ही समझदार लड़की थी और दूसरी तरफ सीमा जो दुनिया की बिना फिक्र किए जो मन में आता वो करती थी। थोड़े दिनों बाद रिया की शादी सुमित नाम के लड़के से हो जाती है। दोनों में सब अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन सुमित का फोन बजता है। अरे आप फोन क्यों नहीं उठा रहे? कब से आपका फोन बज रहा है? कोई इम्पोर्टेंट कॉल हुआ तो? अरे कोई इम्पोर्टेंट कॉल नहीं है, मैं बाद में बात कर लूंगा। ऐसे ही डेली डेली सुमित को कॉल्स आते थे। फिर रिया को सुमित पर शक होने लगता है, लेकिन सुमित रिया से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो उसकी सारी गलतियों को नजरअंदाज करती थी। फिर एक दिन रिया की छोटी बहन सीमा उनके घर आती है। अरे सीमा, कितने सालों बाद देखा है तुझे, तू तो मेरी शादी में भी नहीं आई। अरे दी, अब क्या कर सकते हैं, कॉलेज का लास्ट सेमेस्टर था, अब करियर भी तो इम्पोर्टेंट है ना। लेकिन अब मैं आ गई हूँ ना, तो कुछ दिनों के लिए आपके साथ ही रहूंगी। अब तो यहीं पर रहकर जॉब करने का सोच रही हूँ। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तभी वहाँ पर सुमित आ जाता है। सुमित सीमा की सुंदरता और उसके मॉडर्न ड्रेस देखकर तो जैसे पागल ही हो जाता है। अरे ये कौन है? ये मेरी छोटी बहन सीमा है। ये पिछले 4 सालों से अब्रॉड में पढ़ाई कर रही थी, अभी पिछले महीने इंडिया वापस आई है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। और सीमा, तुम अपना घर समझ के ही रहना, और तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे कहना। ठीक है जीजू। सुमित तो पहले से ही ठरकी होता है, ऊपर से सीमा की सुंदरता और उसके छोटे कपड़े देखकर तो वो पागल ही हो जाता है। लेकिन रिया की डर की वजह से उसे कुछ नहीं कह पाता। वो सीमा के साथ वक्त बिताने का हमेशा मौका ढूंढता रहता है। अरे सीमा, तुम पूरे दिन घर में बैठकर बोर नहीं होती क्या? तुम्हारी दीदी भी ऑफिस चली जाती है। बोर तो बहुत होती हूँ जीजू, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ। दी का भी तो ऑफिस होता है और आप भी ऑफिस चले जाते हो। अच्छा, अभी तो मैं फ्री हूँ, तो हम कहीं बाहर घूमने चले? अरे वाह, क्या बात है जीजू। चलो मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। जब सीमा तैयार होकर आती है तो सुमित उसे देखता ही रह जाता है। ओ माय गॉड सीमा, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली? जब मैं तुम्हारी बहन को देखने घर आया था तो तुम वहाँ होती तो मैं तुम्हें ही पसंद कर लेता। आप भी ना जीजू, बड़े मजाक करते हो। फिर वो दोनों घूमने चले जाते हैं और उनको रास्ते में रिया देख लेती है। फिर देर रात सुमित और सीमा घर आते हैं। अरे तुम दोनों को टाइम का कुछ अता पता है कि कितने बजे है? मैं कब से तुम दोनों का वेट कर रही हूँ। और सुमित, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ। आई एम रियली सॉरी रिया, मेरा फोन साइलेंट पे था। सीमा के साथ टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। और तुम नाराज क्यों हो रही हो? मैं तो बस अपनी साली के साथ ही गया था, किसी और के साथ थोड़े ना गया था। हाँ हाँ, वो तो दिख ही रहा है। उसके बाद सुमित अपने रूम में चला जाता है। देखो सीमा, अब तुम इतनी छोटी भी नहीं रही कि घर आने जाने का वक्त ही याद ना रहे। और सुमित तेरा कोई दोस्त नहीं है, वो तेरे जीजू है। उनसे थोड़ी दूरी बनाए रखेगी तो तेरे लिए ही अच्छा रहेगा। ओहो, जलन हो रही है। अरे दीदी, जीजू के साथ जाने पर आप इतना नाराज क्यों हो रहे हो? आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, लेकिन क्या दी? कुछ नहीं, तू बस सुमित से दूर रहना। फिर अगले दिन सीमा घर की साफ सफाई करने लगती है। तभी उसके पास सुमित आता है और वो पीछे से पकड़ लेता है। उतने में वहाँ रिया भी आ जाती है। ये सब क्या चल रहा है? अरे तुम यहाँ, तो ये कौन है? मुझे लगा कि तुम हो। और इसने तुम्हारे कपड़े क्यों पहने हैं? आगे से ध्यान रखना, ऐसे किसी के भी गले लग जाओगे क्या तुम। आई एम सॉरी रिया, मुझे सीरियसली पता नहीं था कि ये सीमा है, लेकिन इसने तुम्हारे कपड़े क्यों पहने हैं? अरे जीजू, मेरे सारे कपड़े गीले हो गए थे, इसलिए मैंने दीदी के कपड़े पहन लिए। तभी तो मुझसे गलती हो गई। अच्छा छोड़ो भी, अब मुझे ऑफिस भी जाना है। उसके बाद रिया और सुमित ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। सुमित तो पहले से ही सीमा को पसंद करता था, लेकिन अब सीमा भी सुमित को पसंद करने लगी थी। वो उसका टच भूल ही नहीं पाती। वो सुमित के साथ बिताए हुए पल को याद करते रहती थी, लेकिन वो अपनी बहन की डर से सुमित को कुछ भी बोल नहीं पाती।
सुमित की भी वही हालत थी। उस दिन शाम को सुमित जल्दी घर आ जाता है। घर आते ही सुमित सीमा को गले लगाता है। अरे क्या हुआ जीजू, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप शायद दी की बात भूले नहीं है। अरे उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। सीमा, मुझे रिया की बात का बुरा नहीं लगा। मेरी हालत तो तुम्हारी वजह से खराब है। लेकिन मैंने क्या किया? तुमने मेरा दिल चुराया है सीमा। मैं अब तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। मुझे तुम्हारा साथ बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें तो पहली बार देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मुझे भी आप बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन दीदी की डर से आज तक आपको कुछ बोल नहीं पाई। अब सुमित और सीमा का मेलजोल बढ़ गया था। सुमित रिया को बिना बताए ही घर जल्दी आ जाता था। फिर सीमा सुमित साथ में टाइम बिताते थे और रिया के आने से पहले वो ऐसे बिहेव करते थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रिया ऑफिस से घर जल्दी आती है और वो सुमित और सीमा को साथ में देख लेती है। उन दोनों को साथ में देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। ये सब क्या हो रहा है? अरे दी, आज तुम इतनी जल्दी आ गई। अच्छा हुआ जो जल्दी आ गई, नहीं तो मुझे तुम्हारी काली करतूतों का पता कैसे चलता। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था ना सीमा। अरे दी, आप गलत समझ रहे हो। हम दोनों तो बस बातें कर रहे थे। ऐसे बाहों में बाहें डाल के कौन बातें करता है? मुझे तुम पर पहले से ही शक था, पर अब मुझे सब पता चल गया। अच्छा हुआ जो तुम्हें पता चल गया। अब हमें किसी से कुछ छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना कहकर सुमित वहां से चला जाता है। इधर रिया उसकी बातें सुनकर रोने लगती है। मुझे माफ कर दो दी, लेकिन मैं सुमित से बहुत प्यार करती हूँ। आपका दिल दुखाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। सीमा, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या बोल रही हो? तुम अपनी सगी बहन का घर तोड़ रही हो। और तुम्हें सच बताओ तो सुमित को तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो तो हर लड़की पे मुंह मारता फिरता है। बस दी, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। आपको क्या लगता है कि आप मुझे सुमित से दूर करने के लिए कुछ भी कहोगे और मैं मान लूंगी? ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे सुमित पर पूरा भरोसा है। रिया के लाख समझाने पर भी सीमा नहीं समझती। शादीशुदा होने के बावजूद भी सुमित सीमा से शादी कर लेता है। उन दोनों को देखकर रिया को बहुत बड़ा झटका लगता है। दीदी, हम दोनों ने शादी कर ली। आई एम रियली सॉरी दी, लेकिन मैं सुमित से बहुत प्यार करती हूँ। उन दोनों को ऐसे देखकर रिया बेहोश हो जाती है। फिर वो दोनों उसे रूम में सुला देते हैं। सुमित, दी को कुछ होगा तो नहीं ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे कुछ नहीं होगा, वो बस सदमे में है। जैसे जैसे वक्त बीतेगा वो हम दोनों के रिश्ते को भी एक्सेप्ट कर लेगी। अब सुमित सीमा को साथ लेकर सब जगह घूमता था। आस पड़ोस के लोगों को भी उसकी शादी का पता चल जाता है, लेकिन पड़ोसी लोग रिया को लेकर बातें बनाते हैं। रिया डिप्रेशन में चली गई थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जैसे कि रिया ने कहा था, सुमित का सीमा से भी मन भर जाता है। फिर एक दिन, अरे पूरे दिन में 50 बार पिक्चर देखता हूँ तुम्हारी। सच में अगर तुम्हारी जैसी लाइफ पार्टनर मिल जाए तो लाइफ ही बन जाएगी। तुम इतना खूबसूरत हो, तुम्हारी डीपी से तो नजर ही नहीं हटती मेरी। सुमित, जरा इधर आना। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। तभी वहां पर सीमा आ जाती है। अरे ये क्या, आपने आज भी दूध नहीं पिया? वहीं पर ग्लास भूल कर आए थे आप। मैंने कितनी बार कहा है आपसे डिनर के बाद दूध पी लिया करो। आप तो कभी मेरी बात सुनते ही नहीं हो। अरे बाबा, भूल गया था। जल्दी जल्दी में दूध का ग्लास वहीं पर रह गया। वैसे तुम्हारी बीवी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। वो तो मेरे सामने में ही है। अरे यार, मैं दी की बात कर रही हूँ, लेकिन मेरे लिए तो तुम ही मेरी बीवी हो। अच्छा, तुम जल्दी से दूध खत्म करो, मैं दी को खाने के लिए पूछ कर आती हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी आना, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। सीमा के जाने के बाद सुमित अपना मोबाइल देखता है। उसे एक मैसेज आया हुआ था। क्या हुआ, फोन क्यों कट कर दिया? मेरे घर में गेस्ट आ गए थे, इसीलिए काटना पड़ा। मैसेज करने के बाद वो उस लड़की को फोन लगाता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाती। दूसरी तरफ सीमा रिया को ढूंढते हुए टेरेस पे आती है। अरे दी, मैं आपको कब से आवाज दे रही हूँ, आप यहाँ टेरेस पे क्या कर रहे हो? चलो नीचे खाना खा लो। तुमने तो मेरा पति खा लिया और अब मुझे तुम खाने के लिए पूछ रही हो।
दी, आप ये क्या बोल रहे हो? आप फिर से शुरू हो गए। थक नहीं जाते कि आप ये सब बोलते बोलते? मेरी और आपके पति की शादी हमारी मर्जी से हुई है। मैंने उन पर कोई जबरदस्ती नहीं की कि आपसे रिश्ता तोड़कर मेरे से शादी करे। ये तो उनकी इच्छा थी कि मैं उनसे शादी करूं। वो मुझे किसी भी कीमत पर पाना चाहते थे, इसलिए शादीशुदा होने के बाद भी उन्होंने मुझसे शादी की। शायद वो आपके साथ खुश नहीं थे। सीमा, जवान संभाल कर बात करो। ये मत भूलो कि तुम मेरे घर में खड़ी हो। शायद आप भूल रही है कि सुमित अब मेरे भी पति है, तो ये घर जितना आपका है उतना ही मेरा भी है। सीमा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तू पहले मेरी बहन है, बाद में मेरे पति की दूसरी बीवी। क्या तुझे अच्छा लगेगा अपनी सगी बहन का घर तोड़ के? मैं ऑफिस में और समाज में क्या मुंह दिखाऊंगी? किसी को क्या जवाब दूंगी कि मेरी ये छोटी बहन मेरी सौतन बन के घूम रही है? वैसे तो आधा से ज्यादा लोगों को पता चल भी चुका है। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है दी। टेबल पर खाना रखा है, आप चलकर खा लो। इतना कहकर सीमा वहां से चली जाती है और गुस्सा होकर अपने रूम में सुमित के पास आती है। क्या हुआ तुम्हें? फिर से झगड़ा हुआ क्या? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम्हारी दीदी की सोच अलग है। सिर्फ खाने का ही पूछकर वापस आ जाती। मैं वहां पर सिर्फ खाने का ही पूछने गई थी, उन्होंने ही शुरू कर दिया और वो मुझ पर ब्लेम करने लगी कि मेरी वजह से उनका घर टूटा है। हाँ, मैं जानती हूँ कि हमारी गलती है, लेकिन अब मैं क्या करूँ? ये रोज रोज का ड्रामा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा, अब गुस्सा छोड़ो भी और रिया को उसके हाल पर छोड़ दो। इधर रिया भी अपने रूम में आकर रोने लगती है। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया सुमित? अगले दिन सुबह सुबह सुमित जॉगिंग करके घर आता है। अरे, इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए थे आप? वो मैं जॉगिंग करने गया था। आज ऐसे अचानक से जॉगिंग करने कैसे चले गए तुम? अरे, एक क्लाइंट का सुबह सुबह फोन आ गया था, तो इसलिए नींद खुल गई थी, तो सोचा कि जॉगिंग ही कर लूं। लेकिन तुम इतनी सुबह सुबह कैसे उठ गई? थोड़ी देर और सो जाती। अच्छा, अगर मैंने आराम करना शुरू कर दिया तो तुम्हारा नाश्ता कौन बनाएगा? क्यों, रिया क्या करती है सारा दिन? उसका भी तो फर्ज बनता है कि वो तुम्हारी काम में मदद करे। डिनर तो तुम ही बनाती हो, तो वो एटलीस्ट ब्रेकफास्ट और लंच तो बना ही सकती है ना। उसका खाना हम लोगों के लिए एक दिन महंगा पड़ सकता है। मैं एक दिन किचन में जा रही थी, तब मैंने देखा कि दीदी तुम्हारे खाने में कुछ मिला रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें उस दिन वो खीर खाने से रोक दिया था। और ये बात तुम मुझे अब बता रही हो? मैं उसे अभी इस घर से निकालता हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे ही घर में रहकर मुझे ही मारना चाहती है वो? सुमित, तुम शांत हो जाओ। मैं हूं ना, मैं ऐसी नौबत ही नहीं आने दूंगी। वैसे भी उस दिन के बाद से किचन का सारा काम मैं ही कर रही हूँ, सो तुम परेशान मत हो। तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। मुझे दीदी को भी उठाना है, उनके लिए भी चाय बना देती हूँ। क्या तुम पागल हो गई हो क्या? इतना कुछ होने के बाद भी तुम उसके पास जा रही हो। तुम उसके पास बिल्कुल भी नहीं जाओगी। देखो सुमित, मैं ये नहीं भूल सकती कि वो मेरी बहन है, उससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। तो प्लीज तुम शांत हो जाओ, मैं चाय लेकर आती हूँ। उसके बाद सीमा अपनी बहन रिया के लिए भी चाय बनाकर लाती है। दीदी, कल के लिए सॉरी। मुझे पता है मैं कल कुछ ज्यादा ही बोल गई थी। आई एम रियली सॉरी दी। कोई बात नहीं। फिर रिया चाय पीने लगती है। तुमने चाय में क्या मिलाया है? आपको क्या लगता है दी कि जहर सिर्फ आपके पास ही हो सकता है? वैसे ये आपकी आखिरी चाय थी। बाय बाय दीदी। इतने में रिया का सपना टूट जाता है और वो जग जाती है। नींद खुलने के बाद भी रिया वो सपना भूल नहीं पा रही थी। तभी वहाँ सीमा आती है। दीदी, आपके लिए चाय। सीमा के हाथ में चाय देखकर रिया बहुत डर जाती है। नहीं नहीं, मुझे चाय नहीं चाहिए, मैंने चाय पीना छोड़ दिया। आपने चाय पीना छोड़ दिया? लेकिन दीदी, कल तो आप चाय पी रही थी ना, फिर अचानक से चाय छोड़ दी। दीदी, आप मुझसे अभी तक नाराज हो क्या? नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, बस चाय नहीं पीना मुझे। मुझे चाय पीने का मन नहीं कर रहा है। तुम एक काम करो, तुम चाय यहीं पे रहने दो, मैं थोड़ी देर में पी लूंगी। ठीक है दीदी। फिर सीमा वहीं पर चाय रखकर चली जाती है। तभी रिया का फोन बजता है।
अरे ये प्रशांत क्यों कॉल कर रहा है मुझे? जाने दो, मैं बाद में कॉल करती हूँ इसे। फिर अगले दिन उसके घर पे कोई आता है और सीमा दरवाजा खोलती है। जी बताइए, कौन है आप? जी मेरा नाम प्रशांत है, मैं रिया का कॉलीग हूँ। रिया घर पे है क्या? मुझे उससे मिलना है। हाँ दीदी अंदर ही है, 1 मिनट रुको। दीदी आपसे कोई मिलने आया है। सीमा की आवाज सुनकर रिया बाहर आती है। अरे प्रशांत तुम यहाँ पर, चलो अंदर आओ। फिर वो दोनों रिया के कमरे में चले जाते हैं और सीमा सुमित को फोन करती है। हाँ सीमा बोलो। सुमित, कोई प्रशांत नाम का आदमी आया है दीदी से मिलने, तुम उसे जानते हो क्या? हाँ उसका कॉलीग है, अच्छा दोस्त है उसका, 1-2 बार मिला भी उससे। क्यों, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, बस दोनों बेडरूम में बैठकर बातें कर रहे हैं। क्या बेडरूम में बैठकर बातें कर रहे हैं? मुझे लग रहा है कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। मुझे नहीं पता, तुम बस उन दोनों पे नजर रखो कि कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहे हैं। दोनों फोन पे भी तो बात कर सकते थे ना, स्पेशली घर आकर बात करने की क्या जरूरत थी? ये पक्का कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। वैसे भी रिया ने पहले भी मुझे मारने की कोशिश की है, जो कामयाब नहीं हो पाई। तुम बस उन दोनों पे नजर रखो। ठीक है, मैं समझ गई। रिया ऐसे कब तक चलेगा? तुम ऑफिस भी नहीं जा रही हो। आई नो तुम्हारे पर्सनल लाइफ में काफी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन तुम बॉस को तो जानती हो ना, वो सारा कुछ मुझे ही बोल देते हैं। मैं तुम्हारी बीमारी का बहाना और ज्यादा दिन नहीं चला सकता। मैं भी क्या करूं प्रशांत, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे भी कोई शौक नहीं है पूरे दिन घर में बैठने का, लेकिन जब भी घर से बाहर निकलती हूँ हजारों ख्याल आते हैं दिमाग में कि लोगों को क्या जवाब दूंगी। मेरी मैरिड लाइफ के बारे में तो सब जानते ही हैं, और अब तो सीमा के बारे में भी हर किसी को पता चल गया। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये सब कैसे मैनेज करूंगी। हाँ रिया, मुझे भी अब तक ये भरोसा नहीं हो रहा है कि ये सब सच है। अभी थोड़े दिन पहले ही सुमित तुम्हें छोड़ने ऑफिस आया था, तुम दोनों साथ में कितने खुश थे। अभी 2 महीने पहले की ही बात है, और अब देखो तुम्हारी सगी बहन सौतन बनकर घूम रही है और तुम कुछ कर भी नहीं रहे। किसी की नीयत खराब होने में कितना टाइम लगता है प्रशांत, लेकिन मुझे चिंता मेरी बहन की है। उसे लगता है कि सुमित उससे बहुत प्यार करता है और वो भी पागलों की तरह उससे प्यार करने लगी है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि सुमित 1 नंबर का लड़कीबाज है। अपनी हवस मिटाने के लिए वो किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है, भले ही वो खुद की साली ही क्यों ना हो। तुम चिंता मत करो रिया, एक न एक दिन सुमित की सच्चाई उसके सामने जरूर आएगी। तभी वहां पर सीमा आ जाती है। प्रशांत जी, मैं आपके लिए कुछ लेकर आऊं, चाय या कॉफी? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस ऑफिस का काम था इसलिए मैं रिया से मिलने आ गया। चलो रिया, अब मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। उसके बाद प्रशांत वहां से चला जाता है। ऑफिस के बाद सुमित भी घर आता है। सीमा, तुम्हें कुछ पता चला क्या? ये प्रशांत घर पे क्यों आया था? मुझे लग रहा है कि वो ऑफिस के काम से ही आया था, वो बस थोड़ी देर के बाद ही चला गया। अच्छा ठीक है, चलो आप फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। फिर सीमा किचन में खाना बनाने आती है तो वहाँ पे रिया पहले से ही खाना बना रही होती है। दी, अब आप खाना क्यों बना रहे हो? मैं बना लूंगी ना, आप इसे छोड़िए। नहीं, आज खाना मैं बनाऊंगी। दी, मैंने कहा ना आपसे, मैं खाना बनाऊंगी। सुमित जी आए थे ना तो मैं उनसे बात करने लगी। आप छोड़िए इसे, मैं तुरंत खाना बनाकर देती हूँ, आप जाकर आराम कीजिए। तुम्हें एक बार में सुनाई नहीं देता क्या? मैंने कहा ना कि खाना मैं बनाऊंगी, तुम जाओ यहाँ से। दी, आप शायद भूल रहे हो, सुमित अब मेरे भी पति है। मैंने कहा ना आपसे, आप इसे छोड़िए। तुझे बोला ना मैंने एक बार कि आज खाना मैं बनाऊंगी। उन दोनों की आवाज सुनकर सुमित वहां पर आ जाता है। रिया, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम क्या सीमा को मारना चाहती हो? तुम पागल हो गए हो क्या? मैं इसे मारूंगी। वैसे भी तुम दोनों ने मिलकर मेरे साथ जो धोखा किया है ना, उस हिसाब से तो तुम दोनों को ही मार देना चाहिए। भगवान के लिए चुप हो जाओ रिया, और प्लीज तुम शांत हो जाओ। हम दोनों तुम्हारे ताने सुन सुनकर थक गए हैं। सीमा, तुम चलो यहाँ से, इसे इसका काम करने दो। इतना कहकर सुमित सीमा का हाथ पकड़कर बाहर चला जाता है।
फिर अगले दिन सुमित ऑफिस जा रहा होता है कि उसे सीमा पीछे से आवाज देती है, सुमित 1 मिनट रुको, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि पीछे से आवाज मत दिया करो, बताओ क्या बात है। ये लो तुम्हारा टिफिन, तुम भूल गए थे। सॉरी यार, सच में भूल गया था मैं, आज शायद आने में लेट हो जाएगा, बॉस के साथ मीटिंग है। कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखना, बाय। उसके बाद सुमित घर से बाहर आता है, तभी उसे मैसेज आता है। मैसेज देखकर सुमित बहुत ही खुश होता है। गुड मॉर्निंग, आप ब्लैक शर्ट में बहुत ही हैंडसम लगते हो। थैंक यू सो मच। तभी सीमा किसी काम से बाहर आती है तो वो सुमित को देखती है। अरे तुम अभी तक यही हो, अब लेट नहीं हो रही है क्या? अरे वो बॉस का मेल आया था, उन्हें ही रिप्लाई कर रहा था, बस अब निकल ही रहा हूँ। उसके बाद सुमित वहां से चला जाता है। फिर अपने घर से कुछ ही दूरी पर एक पार्क में आकर फोन पर बात करने लगता है। आपसे बात करते हुए बस कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन अब मुझे आपकी आदत सी हो गई है। अच्छा जी? सच में अब तो कोई भी काम में मन ही नहीं लगता मेरा। लगता है आपको प्यार हो गया है मुझसे, आपने तो अब तक मुझे देखा भी नहीं है। आप ही देर कर रही हो मिलने में, आप तो मुझे रात को 2 बजे भी बोलोगे तो मैं आ जाऊंगा आपसे मिलने। नेहा जी, अब तन्हा रहा नहीं जाता, दिन तो कैसे भी कट ही जाता है पर रात नहीं कटती। फिर तो आप शादी कर लीजिए, तभी सुकून मिलेगा आपको। जी वो तो करने ही है, लेकिन आपके साथ ही। क्या? मेरे साथ? क्यों, मैं आपको पसंद नहीं हूँ क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप पसंद तो हैं, लेकिन अभी तक मैंने शादी के बारे में सोचा नहीं है। देखिए नेहा जी, मैं तो तैयार हूँ आपसे शादी करने के लिए, क्योंकि आपके आवाज में ही इतना सुकून है, इतनी मिठास है कि मुझसे रहा ही नहीं जाता। नेहा जी, मेरी जिंदगी में आपके अलावा कोई भी नहीं है। अब मैंने आपके सामने मेरे सारे राज खोलकर रख दिए, अब आपकी बारी है। अच्छा सुनो ना, मुझे अभी एक अर्जेंट काम है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है नेहा जी, बाय। उसके बाद सुमित वहां से ऑफिस के लिए चला जाता है और रात को ऑफिस से घर आता है। फिर वो सीमा के साथ मिलकर खाना खाने लगता है। अरे आजकल तुम्हारी बहन कहाँ रहती है? वो तो बिल्कुल भी नहीं दिखती। जेल में कैदी की तरह उन्होंने अपने आप को रूम में बंद कर लिया है। तभी सुमित को बॉस का वीडियो कॉल आता है। ये तुम्हारे बॉस इतनी रात को वीडियो कॉल क्यों कर रहे हैं? अरे वो एक्चुअली ऑफिस में कोई फाइल ढूंढ रहे होंगे, मिली नहीं होगी तो शायद इसलिए मुझे कॉल कर रहे होंगे। तो फोन उठा लो ना, देखो उन्हें क्या चाहिए, कोई इम्पोर्टेंट काम भी हो सकता है जो इतनी रात को फोन कर रहे हैं। अरे नहीं, मैं उन्हें खाना खाकर फोन कर लूंगा। तुम ना सुमित बहुत ही अजीब हो, अभी तो कह रहे थे कि कोई इम्पोर्टेंट काम होगा और उनका फोन भी नहीं उठा रहे। अरे बाबा, ये टाइम सिर्फ हम दोनों का है, मैं उन्हें बाद में फोन कर लूंगा। चलो मेरा तो हो गया। अच्छा सुनो, खाना खाने के बाद याद से दूध पी लेना, मैं दीदी को खाना देकर आती हूँ। ठीक है बाबा। फिर सीमा अपनी बहन रिया के लिए खाना लेकर जाती है। सीमा के जाते ही सुमित नेहा को फोन लगाता है। हेलो नेहा जी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अरे पर मैंने किया क्या है? मैंने जब तुम्हें वीडियो कॉल किया तो तुमने फोन क्यों नहीं उठाया मेरा? अरे बाबा, मैं उस टाइम मीटिंग में था, जस्ट अभी अभी फ्री हुआ हूँ। ओह सॉरी, गलती हो गई, मैंने बेवजह ही तुम पे गुस्सा किया। वैसे आपने काफी प्यारी गलती की है, मुझे तो आपके गुस्से पे भी प्यार आ रहा है। वापस से वीडियो कॉल करो ना, मुझे तुम्हें देखना है। अभी हम बात तो कर रहे हैं ना, तो वीडियो कॉल करने की क्या जरूरत है? वैसे मैंने फोन इसलिए किया था कि आपके मिलने की ख्वाहिश पूरी कर दूं। कहाँ और कब मिलना है? अरे अरे शांत हो जाओ, इतनी एक्साइटमेंट मिलने के लिए। अब शांत हो जाओ, कहाँ मिलना है ये सब मैं तुम्हें मैसेज पे बताती हूँ। ठीक है, मुझे आपके मैसेज का इंतजार रहेगा। और कल हमारी पहली मुलाकात होगी तो तुम रेड ड्रेस पहन कर आना, रेड ड्रेस में तुम एकदम कमाल की लगती हो। अच्छा जी ठीक है, मैं रेड ड्रेस पहन कर आ जाऊंगी, लेकिन तुम भी ब्लैक शर्ट पहन कर आना, तुम भी ब्लैक शर्ट में बड़े हैंडसम लगते हो।
हाँ हाँ पक्का, मैं जरूर ब्लैक शर्ट पहनूंगा। चलो अब मैं फोन रखती हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। ओके, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय। नेहा से बात करने के बाद सुमित के चेहरे पे एक अलग ही चमक आ चुकी थी। अगले दिन सुबह सुमित घर से निकलने ही वाला होता है कि उसे नेहा का मैसेज आता है। होटल निहारिका, रूम नंबर 301, शाम 7 बजे। ठीक है, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा। और भूलना मत, ब्लैक शर्ट पहनकर ही आना। हाँ बाबा, और तुम रेड ड्रेस पहनकर ही आना। ऑफ कोर्स स्वीट हार्ट, जल्दी मिलते हैं। अरे सीमा, प्लीज मेरा ये ब्लैक शर्ट प्रेस कर दो ना। अरे लेकिन तुम तो एकदम तैयार हो चुके हो, अब तुम्हें ये ब्लैक शर्ट क्यों पहनना है? अरे यार, अभी अभी मेरे बॉस का मैसेज आया था, आज ऑफिस में कोई पार्टी है तो उसका थीम ब्लैक है, इसलिए मुझे भी ये शर्ट बदलनी पड़ रही है। ठीक है, मैं अभी प्रेस करके देती हूँ। फिर सीमा सुमित को ब्लैक शर्ट प्रेस करके देती है और सुमित तैयार होकर ऑफिस के लिए चला जाता है। सुमित के ऑफिस जाते ही सीमा रिया के कमरे में जाती है। दीदी, आज आपने भी करवा चौथ का व्रत रखा है क्या? नहीं सीमा, मेरा पति उस काबिल ही नहीं है जिसके लिए मैं करवा चौथ का व्रत रखूं, पर तुमने जरूर रखा होगा, है ना? हाँ दी, आज मेरा पहला करवा चौथ है। और दी, आज हम बाहर जाने वाले हैं, तो रात को आप खुद से खाना बना के खा लेना। सीमा, जिस हैवान के लिए तुमने करवा चौथ का व्रत रखा है, क्या वो सच में तुम्हें इतनी अहमियत देता है? दीदी, आप फिर से शुरू हो गए? हाँ, मैं फिर से शुरू हो गई, लेकिन ये आखिरी बार है। मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ, पर सोच रही हूँ कि जाने से पहले तुम हस्बैंड और वाइफ को करवा चौथ का तोहफा देते जाओ। आखिर तुम दोनों का पहला करवा चौथ जो है, और बड़ी बहन होने के नाते ये तो मेरा फर्ज है। ऐसे खास मौके पे तुम्हें कोई खास तोहफा तो देना ही चाहिए ना। अरे वाह, क्या है दीदी, बताओ ना। बताना नहीं है, दिखाना है कुछ। उधर सुमित ऑफिस से छूटने के बाद होटल के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ नेहा उस होटल में पहुंच जाती है। फिर वो अपना मेकअप ठीक करती है कि तभी वहां पर सुमित आता है। होटल का पूरा कमरा सजा हुआ था। ऊपर से नेहा की सुंदरता देखकर सुमित तो उसे देखता ही रह गया। अरे सुमित, क्या हुआ, कहाँ खो गए तुम? अब तुम्हें देखने के बाद खो भी ना तो तुम्हारी खूबसूरती की तो तौहीन होगी, और मैं ये नहीं चाहता। वैसे दिल तो कर रहा है कि तुम्हारी इतनी खूबसूरत आंखों में खो जाऊं। अब क्या मेरी तारीफ ही करते रहोगे? तुम कब से खड़े हो, आओ बैठो। एक बात कहूँ नेहा, तुम अपनी तस्वीर से भी ज्यादा खूबसूरत हो। अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी खूबसूरत हो तो इतने दिनों का इंतजार मैं कभी नहीं करता। सुमित, अगर मैं इंतजार नहीं करवाती तो इस मुलाकात का मजा कैसे आता? हमारी ये मुलाकात भी किसी खास वक्त का ही इंतजार कर रही थी। सच में यार, इतना वक्त इंतजार करने के बाद तुमसे मिलने का मजा ही कुछ और है। अगर तुम मुझसे नहीं मिलती ना तो मैं तो मर ही जाता। अच्छा, तो आप मेरे प्यार पे मरना चाहते हो? तुम भी ना सुमित। अच्छा ये बताओ, क्या पियोगे तुम? तुम जो भी अपने हाथों से पिलाओगी। सोच लो, कहीं जहर न दे दूं तुम्हें। अच्छा, वैसे तुम्हारे हाथ से मौत भी हो जाए तो भी कोई डर नहीं। फिलहाल तो मेरे हाथ से वाइन पी लो। फिर वो दोनों वाइन पीने लगते हैं। नेहा जी, वैसे मानना पड़ेगा, ये रूम की सजावट तो काफी रोमांटिक की है आपने। अब आपसे पहली मुलाकात थी तो कुछ स्पेशल तो करना ही था। ऐसे ही उन दोनों में बातें होती है। नेहा जी, अब आगे क्या? अब जैसे रोमांटिक मूवी में करते हैं ना, मैं आपको वैसे ही बेड से बांध दूंगी, बहुत ही मजा आएगा। नशे की हालत में सुमित भी नेहा की बातों में हाँ बोल देता है। फिर नेहा उसे बेड से बांध देती है। तुम मेरे प्यार में मरना चाहते हो ना सुमित? हाँ नेहा, बिल्कुल। क्या हुआ नेहा, तुम हंस क्यों रही हो? तुझे क्या लगता है कि मैं यहाँ तुझसे शादी करने आई हूँ? जो इंसान एक नहीं दो दो बीवियों के साथ भी खुश नहीं रह पाया, ऐसे इंसान धरती पे बोझ होते हैं, बोझ। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है नेहा, मेरी कोई 2 बीवियां नहीं है। मेरी तो अभी तक एक भी शादी नहीं हुई।
मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। आई एम सिंगल। शट अप। मेरे सामने ये सब ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हारी नेहा नहीं हूँ। मैं तो अपनी प्रशांत की नेहा हूँ और मैं यहाँ तुम्हारा पर्दाफाश करने आई हूँ। तभी वहाँ पर सीमा और रिया आ जाती है। गुड लक सुमित। थैंक्स नेहा, और प्रशांत को भी थैंक्स बोलना। ओके, टेक केयर। बाय बाय सुमित। तो करवा चौथ मनाने की तैयारियां यहाँ हो रही है उस गैर औरत के साथ? हाँ सीमा, तुम गलत समझ रही हो। वो एक फ्रॉड लड़की थी। उसने बिजनेस मीटिंग के बहाने मुझे यहाँ बुलाया और ना जाने कैसी कैसी हरकतें करने लग गई मेरे साथ। सीमा, मेरा विश्वास करो, प्लीज मेरे हाथ खोल दो। मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, मेरे सीने में भी दर्द हो रहा है। प्लीज सीमा। तुम चिंता मत करो, अब हम आ गए हैं ना। अब तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर देंगे जो वो लड़की नहीं कर पाई। क्यों सीमा? हाँ दीदी, और आज करवा चौथ का दिन भी है, तो आज तो इनके लिए गिफ्ट बनता है। सीमा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम भी रिया की बातों में आ गई। सीमा प्लीज मेरा हाथ खोल दो, मेरा दम घुट रहा है। दम घुटता है तो घुटने दो। अब तुम्हारा ये सारा दम हम दोनों मिलकर निकालेंगे। तुम्हें क्या लगा मेरी बहन जैसे तुम्हारी जाल में फंस गई वैसे नेहा भी फंस जाएगी? हाँ सीमा, मेरा यकीन करो, ये झूठ बोल रही है। मैं यहाँ बस बिजनेस मीटिंग के लिए आया था। अच्छा, तो ऐसे होती है तुम्हारी बिजनेस मीटिंग? बंद कमरे में हाथ बांध कर, रोमांटिक कैंडल्स जला के? बस अब बहुत हो गया आपका झूठ। दीदी आप इसे मारो। फिर रिया उसे मारने लगती है। नहीं सीमा, अपनी बहन को रोको, ये हम दोनों के बीच आग लगाना चाहती है। तुम्हें तो पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। ट्रस्ट मी सीमा, प्लीज। ट्रस्ट? वो भी तुझ पे? मैं बताती हूँ तेरा सच। फिर रिया उसे फोन की रिकॉर्डिंग सुनाती है। आप ही देर कर रही हो मिलने में। आप तो मुझे रात को 2 बजे भी बोलोगे तो मैं आ जाऊंगा आपसे मिलने। नेहा जी, अब तन्हा रहा नहीं जाता। दिन तो कैसे भी कट ही जाता है, पर रात नहीं कटती। रिकॉर्डिंग सुनकर सीमा बहुत गुस्सा होती है। ये सब झूठ है सीमा, तुम्हें तो पता है ना कि इसने पहले भी मुझे मारने की कोशिश की है और उसमें कामयाब नहीं हो पाई, इसलिए अब ये नया ड्रामा कर रही है। जहर नहीं था उसमें, दीदी ने सब कुछ मुझे पहले ही बता दिया था। लेकिन दीदी, आपको अगर मेरी इतनी ही फिक्र थी तो आपने खीर में जहर क्यों मिलाया? उसमें जहर नहीं था सीमा, वो सिर्फ नींद की दवा थी और वो सिर्फ सुमित के लिए थी। उस दिन वो नेहा को मिलने के लिए बहुत फोर्स कर रहा था और उस दिन नेहा की तबीयत बहुत खराब थी, तो उसको बस रोकने के लिए मैंने उसकी खीर में नींद की दवा मिला दी, जिसे तुम लोग जहर समझ बैठे। नहीं दी, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि सुमित ऐसा कुछ कर सकते हैं। मुझे पता था कि तुझे मुझ पर विश्वास नहीं होगा। मैं तुम्हें सुमित की असलियत अभी दिखाती हूँ। आज शाम को वो होटल निहारिका में नेहा से मिलने वाला है। ऑफिस खत्म होने के बाद वो सीधा वहीं पे जा रहा है और यहाँ आने के बाद मुझे यकीन हो गया कि दीदी सच बोल रही थी। मेरी आंखें पहले ही खुल जाना चाहिए था। दीदी ने मुझे आपकी सच्चाई बताने की कितनी बार कोशिश की, लेकिन मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। और तुम्हारे फोन पर लड़की का नंबर जो बॉस के नाम से सेव है ना, वो लड़की कोई और नहीं है, वो लड़की मैं ही हूँ। उस दिन मैंने ही तुम्हें वीडियो कॉल किया था। नेहा का तो बस फोटो असली था, बाकी सब मैं ही थी। मैं ही तुम्हें हर बार मैसेज किया करती थी और जो फोन पे बातें किया करते थे ना, वो भी मैं ही थी। नेहा जी, अब तो काम में मन ही नहीं लगता मेरा। दिन तो कैसे भी कट जाता है, लेकिन रातें नहीं कटती। लगता है शायद आपको हमसे प्यार हो गया है। तू जो रात रात भर चैटिंग करता था ना, वो भी मैं ही थी। तेरी असलियत सामने लाने के लिए मुझे ये प्लान करना पड़ा और इस प्लान में मुझे मेरे फ्रेंड प्रशांत और उसकी गर्लफ्रेंड नेहा ने बहुत मदद की। दीदी, आज इसकी वजह से हम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं तुम्हें समझाता हूँ सीमा, लेकिन प्लीज मेरे हाथ खोल दो। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरा दम घुट रहा है। अगर थोड़ी देर और मैं यहाँ रहा तो यहीं पर मर जाऊंगा। प्लीज मेरे हाथ खोल दो। दम घुट रहा है तो घुटने दो, तुम इसी लायक हो। तुम तो यहीं तरफ तरफ के मर जाओ,
ताकि किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद ना कर सको। फिर वो दोनों बहनें मिलकर सुमित को बहुत पीटती है और वापस घर आ जाती है। कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाता है। अब वो दोनों बहनें अब साथ में खुश रहने लगी थी और अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती है। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आप सभी को हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।